दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। और सुन अशोक सुंदरी, 33 कोटि देवी देवता हैं, उन 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन स्त्री भी करती है और पुरुष भी करता है। जो नारी करती है, जो पुरुष करता है, जो बेटी करती है, जो बेटा करता है, उसका कल्याण होता है, उसके परिवार का कल्याण होता है। पर मैं चाहती हूं, पार्वती जी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि तू शिव जी की गोद में बैठे, और शंकर भगवान की गोद में जब तू बैठेगी, शंकर जी पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देगा तो सुन अशोक सुंदरी, भूल से भी अगर कोई शंकर को जल चढ़ाएगा और वो जल जब बहता हुआ तेरे पास में से निकल कर जाएगा, तो जल चढ़ाने वाले को, जो जल चढ़ा रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपने खुद का उद्धार को करेगा ही, साथ में अगर नारी जल चढ़ा रही होगी तो वो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी। कोई पुरुष अगर जल चढ़ा रहा होगा तो वो अपने नाना पक्ष का और अपने पिता पक्ष के 71 पीढ़ी का कल्याण कर लेगा, केवल अशोक सुंदरी की साक्षी में। अशोक सुंदरी को प्रकट करने का केवल छोटा सा लक्ष्य नहीं था कि अशोक सुंदरी भगवान की बेटी बन जाए और गोदी में बैठ जाए। उसका लक्ष्य क्या है? गणेश जी को जल चढ़ाओगे, केवल गणेश जी को मिला। नारायण जी को जल चढ़ाओगे, केवल नारायण जी को मिला। राम जी को जल चढ़ाया, केवल राम जी को मिला। कृष्ण जी को जल चढ़ाया, केवल कृष्ण को मिला। राधा जी को जल चढ़ाया, केवल राधा जी को मिला। देवताओं को जल चढ़ाया, केवल देवता को मिला। बृहस्पति को जल चढ़ाया तो बृहस्पति को मिला। नवग्रह को जल चढ़ाया तो नवग्रह को मिला। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको जल चढ़ता है तो केवल महादेव को नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनका चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त। अच्छा, तुम खुद अंदाजा लगा के देखो कि पहले लोग कहते थे शनि लग गया, पहले लोग कहते थे मंगल है, शनि लग गया, बृहस्पति है। ये पत्र है, देखो। रूपम विश्वनाथ झा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रूपम विश्वनाथ झा मुंबई से हूं। गुरुजी विरार में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मुंबई से हूँ, विरार में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पहली बार सीए का पेपर दिया तो उसमें मेरा नहीं हुआ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सीए का पेपर दिया, नहीं हुआ, हताश हो गए। दूसरी बार फिर दिया, नहीं हुआ। तब अगर मैं मंदिर जाऊंगी, मेरी माँ ने कहा कि मंदिर जाया करो, और मैं मंदिर जाऊंगी तो लोग, मेरी सहेलियां, दोस्त क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर फिर भी मेरी माँ ने कहा तू कथा सुनाकर। मैंने कथा सुनी, कथा सुनकर मेरे अंदर बल आया और मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं नहीं जानती थी कि शंकर जी पे जल चढ़ाना कितना फलदायी होता है, बाबा पर बेलपत्र चढ़ाना कितना फलदायी होता है। जब 2 बार मैं पास नहीं हुई सीए में, तीसरी बार मैंने बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाया और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एग्जाम आए, मैंने नासिक की शिव महापुराण की कथा एक दिन की सुनी और वहां प्रार्थना कर कर गई, अगर मेरा सीए क्लियर हो गया तो मैं अगली कथा में पहुंचूंगी। और मेरे बाबा ने मेरा सीए क्लियर करा और 9/1/2024 को मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हुई। इसलिए मैं बाबा के इस पवित्र कथा प्रांगण में पहुंची। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम यहां पहुंचे। एक मां बैठी है जिसके यहां 20 साल से औलाद नहीं। ताई बाई बाबू बाबार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गांव उम्बरखेड़ ताड़ा, उम्बरखेड़ ताड़ा, तहसील कन्नड़, जिला छत्तीसगढ़, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गई क्या? हाँ, हाथ हिला दो दीदी, आप कैमरे में दिख जाओगे। हमको तो आप अड़े हुए हो तो नहीं दिख रहे उसमें, एलईडीओ में। हाथ हिला दो, कैमरे वाले उसको कैच कर लें। गुरुदेव, मेरी लड़की की शादी 2003 में हुई थी। उसको संतान का सुख नहीं था। एक बार बाबा ने संतान का सुख दिया भी तो मालूम पड़े वो संतान नहीं रही। कोई संतान उसकी 20 साल में नहीं। बाबा, हम बड़े दुखी हो गए। तब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। वेद से भी इलाज करवाया, झाड़ा फूकी वाले से झाड़ा फूकी भी कराया, पर कोई फल नहीं मिला। 15 साल तक हमने इंतजार करा कि संतान होगी, पर नहीं हुआ। 20 साल हो गए बाबा, संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, सुना करो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत करा। बाबा की कृपा से 20 साल बाद मेरे यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आऊँगा। एक लाइन उन्होंने लिखी है, बच्चा लेकर आए हैं क्या साथ में? बच्चा आया है क्या? आया है, लंबा है बहुत रास्ता।
20 साल बाद मेरे यहां संतान हुई है बाबा, हमने अभी तक उसका नाम नहीं रखा, हम चाहते हैं कि आप उसका नामकरण संस्कार भी करें। हम हमारी औलाद का नाम नहीं रखे है? आपसे निवेदन है, जो शंकर का नाम प्रिय हो और जो नाम आपको प्रिय हो, वो आप अपने पुत्र का नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ रखें, भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखें। जो मेरा बाबा रखे, आपके दिल में जो नाम आ जाए आप उसको, एक भरोसा, एक विश्वास। उस बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, कैमरे वाले उस लेके आ रहे हैं क्या? हाँ लिया, अगर ला सकते हो तो लिया। 20 साल के बाद बाबा ने दिया, 20 वर्ष। मेरी माता यहाँ पर बैठी है, मेरी जीजी यहाँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, मेरे जीजा उन भी बैठे हैं। 20 साल तक कोई इंतजार करता है कि औलाद हो सकती है 20 साल के बाद भी? शिव है वो, घड़ी है। और यहाँ ना सियोर वाला महाराज आप लोगों को कोई बूटी दिया है, ना भभूति दिया है, ना कुछ दिया है। केवल आपका विश्वास शंकर जी के प्रति प्रबल हुआ, आपका भरोसा शिव के प्रति दृढ़ हुआ, और आपने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। महादेव ने आपका हाथ पकड़कर खींचकर आपको फल देना प्रारंभ करा। ये उसके ऊपर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में आया। आप लोगों को फिर निवेदन करेंगे, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, कर रहे हैं दर्शन सबने? वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल यहां से बहकर इस अशोक सुंदरी से छूटा हुआ जब जाता है, तो स्त्री जल चढ़ाती है तो वह अपने मायके की भी कत्तर पीढ़ी और खुद ससुराल की भी कत्तर पीढ़ी को पार कर देती है। और अगर पुरुष चढ़ाता है तो नाना के घर की कत्तर पीढ़ी और पिता के घर की कत्तर पीढ़ी को पार कर देता है। वो शिव तत्व की एक अविरल भक्ति, अविरल भक्ति। आपका मन करे तब जाओ। आप में से कई लोग बैठे हैं ऐसे जो सोचते हैं कि मंदिर जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, सवेरे मेरे से उठते नहीं बनता, इतनी जल्दी में मॉर्निंग में उठ नहीं पाता। ए गुरुजी, मैं सवेरे इतनी जल्दी जग नहीं सकता, तो फिर मंदिर कब जाऊं? जब जागो तब सवेरा। ए गुरुजी, ये लोटा लेकर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? मत ले जा। हमने कौन कहा लोटा ले जा? बॉटल में पानी भरो, लोटे को झोले में डालो, बाइक पे आगे टांगो, पत्नी को पिठाओ, बुड़ करते पहुंच जाओ। बॉटल में से पानी निकालो, पहले पति चढ़ा दे, फिर वापिस बॉटल में से पानी निकालो, पत्नी के हाथ में दो, वो चढ़ा। फिर गुरुजी, पति चढ़ाए तो पत्नी टच ना करे। हमने कहा स्किन टच मोबाइल थोड़ी ना है। पति चढ़ाए और पत्नी टच करे तो क्या टच करने से मिलेगा? नहीं। हमने कहा तुम समोसा खाओ, वो तुमको टच करके बैठी रहा, समोसा मिल जाएगा। अरे गुरु की करनी गुरु बनेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने कर्म का भोग अपने को अकेले भोगना है। तो वो जल चढ़ाएगा तो उसको मिलेगा, तुम जल चढ़ाओगे तुमको मिलेगा। अपन स्वयं चढ़ाओ ना। महाराज वो कहते हैं ना, इन आंखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। इन आंखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। दर्शन कर ले घड़ी तो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। या श्वास हमारी छूटे उससे पहले हम दर्शन तो कर ले। इन हाथों का होना भी क्या, इन हाथों का होना ही क्या, जल चढ़ाया
20 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं। इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं। जल चढ़ा ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे। ये जो मौका मिला है हमारे जीवन में, हमको जो समय मिला है, यह हमारी जिंदगी का एक सार्थक समय है। कितने किस्मत वाले हैं पूरे भारतवासी। 500 साल पहले का संघर्ष हम भले ना देखे हों, पर आज 500 साल के संघर्ष के बाद राम जी को अवध में बैठते हुए देख रहे हैं। अवध में राम जी को बैठते हुए देख रहे हैं। ये हमारे 500 साल पहले का जो संघर्ष था, कितने मरे, कितने गए, कितनों ने कार सेवा करी, कितने लोगों ने धक्के खाए, कितनों ने गोली खाई, कितना कितना दुख झेला, तब जाकर मेरे राम 500 वर्ष का, वो वनवास 14 साल का था, पर ये वनवास 500 साल का था, और वो निकल कर राम अवध में बैठ रहा है। राम अवध में बैठ रहा है, इससे बढ़कर सुख क्या है? क्या सुख? मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को, सांसद महोदय और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूं। 5 दिन की शिव पुराण आपको मिली, और 5 दिन की शिव महापुराण की कथा में आपने राम जी की एक एक प्रेरणा को जनमानस में दिया है, और लोगों को यह प्रेरणा दी कि हमारे जीवन में उत्साह कम नहीं है। उमंग कम मत होने दो, उत्साह कम मत होने दो, अपने भीतर उत्साह बरकरार रखो। शरीर मिला अच्छा करने के लिए, अशोक सुंदरी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ जनमानस के कल्याण के लिए। यहां जितने जन्मे हो ना, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर भगवान उसी को रखता है और उसी को जन्म देता है जो भगवान के लायक होता है और भगवान की कृपा जिस पर होती है। नहीं तो पृथ्वी पर आने के बाद मर जाता, चले जाता है, रखता ही नहीं, रखता ही नहीं। एक स्त्री कबीरदास जी के पास पहुंची, निवेदन करा, रोने लगी। कबीरदास जी बैठे हुए थे। कबीरदास जी ने पूछा, क्यों रो रही हो? रोती रोती बोली, टूट गई मेरी जोड़ी, टूट गई मेरी जोड़ी, मेरा पति मर गया। कबीरा, टूट गई मेरी जोड़ी। कबीरा कहते हैं तो रोने की क्या जरूरत है? जिन जोड़ी तिन तोड़ी, उसी ने जोड़ी थी और उसी ने तोड़ी, उसमें रोना क्या है? तूने जोड़ी थी, जोड़ी किसने थी? उसने। तो तोड़ी किसने? उसने। क्यों तोड़ी? ये उसको मालूम होगा। कितनी श्वास कितनी किस व्यक्ति के लिए आई है, ये उसको मालूम है। पत्रिका देखने वाला ज्योतिषी पत्रिका देख सकता है। ये कोरोना में कितने सारे मरे, इनने भी तो कभी पत्रिका दिखाई होगी, इनने भी तो ज्योतिषी को बताया होगा, सबने कहा होगा तुम्हारी उम्र बहुत है, बढ़िया रहोगे, राशि ठाट करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, सारी गुण मिलाए, सारी पत्रिका दिखाई, उसके बाद मालूम पड़ा कोरोना हो गया, निपट के चले गए। फिर पत्रिका क्या काम करे? जितनी किस्मत में श्वासें लिखी है, जितनी भाग्य में श्वासें लिखी है, वो उसको मालूम है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी। तू क्यों रोती है? तूने जोड़ी, रास्ते में चलते चलते मिल गया, बातचीत हुई, प्रेम बढ़ा, स्नेह बढ़ा, संबंध हो गया, शादी हो गई, उसने जोड़ी, और उसको नहीं लगा तो उसने तोड़ी। पंडित जी आए, उन्होंने बताया रास्ता अच्छा है, कर लो। रिश्तेदार ने बताया, मामा जी बोले लड़की के लिए अच्छा रिश्ता है, कर लो। फूफा जी ने कह दिया अच्छा रिश्ता है, कर लो, कर लिया, उसने जोड़ी। अब किस्मत में क्या लिखा था? तोड़ी। वो उसके हाथ। जन्म, मरण और परण, शादी कब होगी, किससे होगी, ये वो जानता है, उसको मालूम है, और ये तुम सबको भी मालूम है। तुम्हारे लिए कितने लड़कों के फोटो आए, तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों की फोटो आई, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। और तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों के फोटो आए, एक से बढ़कर एक लड़की के फोटो आए, इतनी देखी, इतनी देखी, इतनी देखी, कभी 40 गांव देखी, कभी जलगांव देखी, कभी नासिक देखी, कभी धुलिया देखी, मालेगांव देखी, पूरा खान गांव, पूरा सब दूर देख लिया, खानदेश पूरा खनगाल लिया, सब दूर देखी, और तुम्हारी किस्मत में यही चंद्र घंटा लिखी थी।
विचार करो, उसने जोड़ा था रिश्ता, उसने जोड़ा था, इसलिए ये मिली। तो जन्म डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, मत करो, नहीं होगा, हुआ। मरण किसी ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, देखा, यही देखा इसी व्यासपीठ पे, कपड़ा उड़ा दिया सफेद, बॉडी दे दी, ले जाओ, और मालूम पड़े प्राण आ गए। जन्म मरण परण भगवान शिव के हाथ में है, शिव के हाथ। अब उसमें भी कई लोग कहते हैं कि कोई ने हमारे साथ में गलत कर दिया, गुरुजी मेरी दुकान नहीं चल रही, मुझे लगता है किसी ने कुछ करा, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, किसी ने कुछ कर दिया, मैं बीमार रहती हूं, किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे मन ने सब कुछ कर दिया। अपने मन को अच्छा बनाओ, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बुरा कर सके। इतना बोल्ड बनो कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तेरी दुकान का बुरा कर दे या तेरा बुरा कर दे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उसके संग काल अधिपति स्वयं चलता है। किसकी सामर्थ्यता, कौन डालेगा? अभी 3 दिन पहले गुरुजी हमारे यहां कोई नींबू पटक गया, गलती है तेरी। और गुरुजी 3 दिन पहले नींबू पटका था, उसके 7 दिन पहले भी कोई नींबू पटक के गया था। अरे पगली, दरवाजे पे बैनर लगा दे, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, अचार बना के खा जाऊंगी। पटक नहीं बंद कर दे, पटक। तुम भय खा रहे हो तो वो भय दिखा रहा है, तुम डर रहे हो तो वो डरा रहा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर बोल्डता आ गई, मजबूती, एक पत्र है देखिए, उसमें लिखा, मेरा नाम मनीषा अशोक चौधरी है, मेरे पति का नाम अशोक यादव चौधरी है, मैं बरखेड़ी तहसील पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकते हैं। मनीषा अशोक चौधरी, पति का नाम अशोक यादव चौधरी, मैं बरखेड़ी तहसील पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये। गुरुजी मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूँ। 3 जनवरी 2024 को रात को 10 बजे हमारे घर में बड़े बेटे को के यहाँ पर उसकी बहू के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोया नहीं आधे घंटे तक, बच्चे की श्वास नहीं चली आधे घंटे तक। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा शायद जीवित नहीं है, ये बच्चा शायद जीवित नहीं है। ना तो ये बच्चा रोया है और ना बच्चे की श्वास चल रही। कहीं है क्या? अच्छा हाथ हिला दो ऐसा। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया, ठीक है। ना बच्चा रोया ना उसकी श्वास चली। डॉक्टर के हिसाब से तो ये बच्चा, धड़कन ही नहीं चल रही है, श्वास ही नहीं चल रही है, तो ये बच्चा मरे के बराबर है। डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग रो मती, इसको हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा, फिर भी बच्चे की धड़कन और श्वास का स्मरण नहीं था। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई सार तत्व नहीं। तब मेरा बेटा शंकर भगवान की कथा आपकी सुनता रहता है, और कथा सुनता सुनता मेरा बेटा बोला मां तो चिंता मत कर, मैं अभी महादेव को जल चढ़ाकर आता। 24 घंटे निकल गए, महादेव को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वो पानी लेकर गए। बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा था तो छूने नहीं दे रहे थे, पेटी में ऐसा बंद था। पानी हमने सिस्टर को दिया और कहा ये उसके शरीर पर लगा दो। सिस्टर ने कहा कैसे बेवकूफ हो, किस ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो, इस पानी को छोटे से बच्चे के लगाएंगे शरीर में तो अच्छा रहेगा। मैडम एक बार तो इस बच्चे के शरीर में तुम ये जल लगाओ। मेरा विश्वास करता है, मैंने वो सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो व्यासपीठ से कहता है शंकर का चला हुआ जल औषधि का काम करता है, आप ले तो जाओ। सिस्टर को हमने पानी दिया, पानी लेकर सिस्टर अंदर गई, कपड़े भींगा हुआ कपड़ा ले जाकर उस बच्चे को लगाया, और 15 मिनट बाद बच्चे ने किलकारी भरना प्रारंभ करी और रोना प्रारंभ करा। किलकारी भरना प्रारंभ करी, रोना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 24 घंटे तक ना रोया, ना धड़कन थी, ना श्वास थी, और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। बाबा का मैं फोटो लगा रही हूँ मेरे बच्चे का, जब वो वेंटिलेटर पर था उस समय का, और जब मेरा बच्चा ठीक हो गया उस समय का फोटो। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये फोटो एक वेंटिलेटर पर पड़े हुए बच्चे का, और एक बच्चा जब ठीक हो गया उस समय का। बैठिए रानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व है। आपका चढ़ाया गया जल किस समय काम आएगा ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आपकी सुनी हुई कथा 40 गांव में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, इस मंडप में बैठकर, मंडप के बाहर बैठकर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, लिख कर रखना। अगर दिल से सुनी है बाबा की कथा तो 3 महीने भी नहीं 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। दिल से अगर सुनी। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख तारो, दया करी दर्शन शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन। आपका चढ़ाया गया जल तब काम आएगा।
अशोक सुंदरी का जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ। भगवान किसी को भी व्यर्थ पैदा नहीं करता। आपको, हमको संसार में अगर भगवान ने जन्म दिया है तो आप डायमंड हीरा हो, कोई साधारण कंकर या पत्थर नहीं हो। केवल आपको पहचानने वाला जौहरी चाहिए, आपको पहचानने वाला जौहरी चाहिए। एक वो लाइन गाते हैं ना, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं, हीरा का परखदार कोई नहीं। यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी को यशोदा पहचान पाई थी क्या? जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, क्या बोली यशोदा जी? योगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। कौन परखदा? गांव में अगर कोई भोगी आ जाए, जोगी आ जाए तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको लिख के भेज देते हैं, गुरु जी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। पर कथा सुनते सुनते जब हमने खुद शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। ये पत्र भी है कि हाँ हम तुम्हें नहीं मानते। मैं माधवी नरेंद्र सिंह राजपूत, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम। पत्र में लिखा है, मेरी गलती को क्षमा करिएगा। संगत की वजह से मेरे यहाँ पर 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। मेरा परिवार पूरा मानसिक टेंशन में था। इतनी चिंता पूछो मत। हमारे पास में खत्ती चाची, उनका नाम खत्ती चाची है, हाँ, खत्ती चाची रहती हैं। उन्होंने कहा कि तू टीवी पर कथा सुनाकर, सियोर वाला महाराज बोलता है उसको सुनकर कुछ बता दे तो वो कर लेना। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची ऐसा ढेर सारा महाराज कथा बाँचता है, अगर सबका कहना होने लगे तो हो गया कल्याण भारत का। विश्वास नहीं हुआ। खत्ती चाची फिर बोली, तो सुन तो सही, 10 से 12 लाख का कर्जा है तो सुन तो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास में, और बाबा ने ऐसा साथ निभाया कि 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना आया और 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा बाबा ने चुकवाया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करूंगा। मैं मानती नहीं थी, ऐसे ढेर महाराज आते हैं टीवी पर मुझे नहीं मालूम था कि शिव पुराण है, और कथा कहे सो शंकर का ही गुणगान है। स्वयं शिव ही कहने वाला और शंकर ही बाँचने वाला है। मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव, बैठिए। आज बहुत खुश हूँ। भाऊ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पाटिल जी को और उनकी धर्मपत्नी जी को, जिन्होंने 40 गांव में ये शिव पुराण की कथा करवाकर हमको एनर्जी दी है, बल दिया। मैं धन्यवाद। शिव तत्व है और घड़ी है शंभू। हम तो लोगों से भी कहते हैं मत आओ, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, किसी के कहने पर नहीं, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, और जिस दिन तुम्हारी छोटे से छोटे दुख में भी महादेव तुमको दुख से निकालना चालू कर दे, उस दिन से तुम शिव पुराण की कथा में जाना और कुबेरेश्वर धाम आना। जिस दिन वो तुम्हें दुख से निकालना प्रारंभ कर दे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना प्रारंभ कर दे। इतने लाखों की संख्या में भक्त बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलना। जब से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, घर का कोई व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू करा, तब से उसके पहले का समय निकाल कर देखना, कितना दुख का जीवन निकाल रहे थे, और अब बाबा की कृपा से हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा, तब से सुख का जीवन। घर में कितना क्लेश होता था, कितना झगड़ा होता था, कितना विवाद होता था, जरा सी बात में 1-1 रुपए के पीछे किसी ना किसी के हाथ पर जोड़ना पड़ते थे। आज 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपए तो तुम्हारे घर में वैसे ही पड़ा रहता है। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने, जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा को श्रवण करता है, मेरे बाबा ने उसके घर में कभी खाली नहीं रखा, भंडार भर के रखा, खाली नहीं छोड़ा, खाली छोड़ता ही नहीं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने डर से, अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो। वो पुकारता है, आप आते हो।
और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने तो मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने तो मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
थे हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। आर आर महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से कहते हैं। जहां जगह मिले वहां बैठो और बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहो। दिल से। आज कथा का विराम दिवस है। आप जिस भाव से बाबा से प्रार्थना करेंगे, कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं बच्चों को। विराम दिवस के दिन, कथा का जिस दिन विराम होता है, समापन होता है, उस दिन तुम दिल से जो बाबा से कहते हो, बाबा वो सुनता है। जहां जगह मिले वहां बैठकर, खड़े रहकर प्रार्थना नहीं करना है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो। कार्यकर्ता भी जहां जगह मिले वहां बैठो और भाव से बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। संसार में जिसको परमात्मा ने जन्म दिया, जिसको मेरे बाबा ने इस मृत्युलोक में भेजा, भगवान ने जिसको मृत्युलोक में जन्म दिया, उसको व्यर्थ पैदा नहीं कर। आप जितने कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कथा के पंडाल के बाहर जितने बैठे हैं, टेंट के बाहर जितने लोग बैठे हैं, बाबा ने आपको अगर पृथ्वी पर जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है, तो आप कोई हल्के पुल्के नहीं हो। भगवान देवादिदेव महादेव के आप प्रिय हो, इसलिए बाबा ने आपको पृथ्वी पर जन्म दिया और एक ना एक दिन बाबा आपको अच्छा बनाएगा ही और कुछ ना कुछ अच्छा देगा। अपने भीतर की विद्वत्ता को, अपने भीतर भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा देकर भेजा है जिससे वो आनंद की अनुभूति कर सके। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है। दिल से सुनो कथा, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर सुनो। वो देखो सामने लोग 3 मंजिल ऊपर पानी की टंकी पर चढ़कर कथा सुन रहा है। मेरा आस्था चैनल वालों से निवेदन है,
यहां से दिखेगा, उधर से सामने। और ऐसी सारी बिल्डिंगें भरी पड़ी हुई हैं, सारी बिल्डिंगों की छतों पर लोग विराजमान। कवर करा उसको, यहां से दिख जाएगा, इधर से कवर करेंगे ऊपर। शिव कथा कर रहे हैं। आप लोगों को तो अच्छी जगह मिल गई, उसके बाद में भी आप लोग शांत रहकर कथा ना सुन पा रहे हैं। और वो लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं, बिल्डिंग के ऊपर। दिल से जहां जगह मिल जाए बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करें। मैं चैनल वालों से भी कहूंगा उसको कवर कर कर अवश्य दिखाएं कि कितना लोगों का विश्वास दृढ़ है, भरोसा कितना पक्का है बाबा के चरणों में, कितनी दृढ़, कितना बड़ा। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद करा। समय आया, बनाने वाले ने अगर कुछ बनाया है तो वो व्यर्थ नहीं बनाया। भगवान किसी को व्यर्थ नहीं बनाया, भगवान ने बनाया तो कुछ कीमत वाला ही बनाया। गलती हमारी है, हम उसमें गलतियां छांटते रहते हैं। मंथन किया, जब मंथन किया तो उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। और मंथन में जो गौ माता निकली, उसके निकलने का केवल एक कारण था कि जो विष निकलेगा, जो विष को पिएगा, उस विष की तपन को, गौ माता का दूध तपन को रोक देता है। आज थोड़ा ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि शिवरात्रि पर 1 कुंटल दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ, 5 किलो दूध चढ़ाओ। शिव महापुराण में किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, स्मरण करिएगा, पूरी शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, 10 किलो दूध चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। इतना जरूर लिखा है, शंकर भगवान ने विष पिया था और विष की तपन को शांत करने के लिए गाय का दूध शंकर जब भगवान पर चढ़ाया गया था, जिससे गौ माता के दूध से विष की तपन कम हो जाए, विष की तपन कम हो जाए, उसके लिए दूध समर्पित कर। और बहुत अच्छे से समझिएगा, देसी गाय, भारतीय गाय का अगर छोटी वाली चम्मच से आधी चम्मच भी दूध तुमको मिल जाए, और उतना दूध भी अगर तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो, तो भगवान के लिए तुम बहुत कुछ कर रहे हो, समझ। पाउडर का दूध नहीं, जर्सी का दूध नहीं, देसी गाय का अगर आधे से आधा चम्मच, 2 बूंद दूध भी शिव जी को समर्पित कर आप जल चढ़ा रहे हो, तो समझ लो कि आपने दूध से बाबा का अभिषेक कर दिया। नकली दूध लाकर भगवान का अभिषेक करते हो तो वो श्रेष्ठता नहीं, उसमें आनंद नहीं। उसमें आनंद की अनुभूति नहीं। देसी गाय का आधी चम्मच दूध भी सुख देता है, आधी चम्मच। बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में यह भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में 2 पत्ती, और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो स्थान है, ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्र की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा है। 108 बेलपत्र। और समझिएगा, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ
और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपनी हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा रहा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर करेगा। 2 पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कौर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने हमारे तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी, इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण की। जब हम शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पकड़कर जब हम कामना कर चढ़ाते हैं दोनों पत्ती को, लक्ष्मी और कुबेर का स्मरण कर कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर जब हम शिव जी को समर्पित, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेलपत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चढ़ाई जाए तो जब हम 2 पत्तियों को पकड़कर चढ़ाएंगे तो इस डंडी का मुख जहां अशोक सुंदरी की जगह है, जहां से पानी बहता है, इस डंडी का मुख उस ओर होना चाहिए, बस इतना जरूर इसमें, वो डंडी का मुख उस ओर हो जहां पानी बहता है, जिस जगह से जल बह रहा हुआ उस ओर। 20-22 दिन प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, पकड़ना चाहिए, अगर झूठ बोले तो तुरंत पकड़ लो, हे महाराज अगला पत्र तुम ऐसे ही भेज देना, ओ महाराज झूठ बोले थे तो पकड़ना चाहिए, कहीं सियोर वाला महाराज ने झूठ तो नहीं कह दिया। बेलपत्र को कहां से पकड़ना है, किस स्थान से पकड़ना है, किस जगह से पकड़ना है और कैसे बाबा को समर्पित करना है, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिससे हमें फल की, देखो ये बेलपत्र, कई लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है कि यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा। हमारा कहना इतना सा है, जब बॉटल चढ़ाते समय यहां नस नहीं मिलती तो यहां देखते, नस यहां नहीं मिलती तो यहां देखते, सुई बॉटल चढ़ रही है, नस ढूंढना है, यहां देखते हैं, फिर देखा कि यहां एक नस है, उसमें सुई चुभाई, बॉटल चालू करी, थोड़ी देर बाद ये नस फूलने लगी, हटा दिया, फिर इस हाथ में देखी गई, फिर पांव में देखी गई, अर्थात बॉटल चढ़ना। नस ढूंढो कि वो नस कौन सी है जहां पर हम पकड़कर बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए, वो नस पकड़ना। पहले के लोग क्या भगवान की पूजन नहीं करते थे? करते थे। पहले के लोग क्या शंकर के मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। पहले के लोग क्या बेलपत्र नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। पर उनको यह नहीं ज्ञात था कि जल चढ़ाने से क्या फल होता है, उनको नहीं ज्ञात था कि जल पीने से क्या फल मिलता है, बेलपत्र खाने से क्या फल मिलता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल मिलता है। पहले पूजा का विधान इतना लंबा था कि लोग डरते थे, इतनी लंबी पूजन में हम कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा सामान कहां से लाएंगे, इतना सारा सामान कैसे लाएंगे, पैसा कितना खर्चा होगा। पर शिव महापुराण जब से आप सुन रहे हैं, पूजा का विधान सरल हो गया, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल हो गया। कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कुछ मत लाओ, तुम तो दिल से बाबा के पास जाओ और पुकारो। उसके मिलने से ज्यादा जरूरी है उसको पुकारना, पुकारेंगे वो आएगा, निश्चित है। पुकारो। बच्चा खेल रहा है, मां उसको दूध नहीं पिलाएगी, बच्चे ने पुकारा, रोया, मां उसको दूध पिलाएगी। बच्चा खेल रहा है, मां उसको गोदी में नहीं उठाएगी, बच्चा रोया, पुकारा, मां उसको गोदी में उठाएगी। बच्चा शेयर मार्केट कर आया, डब्बा गोल कर आया,
शेयर मार्केट में पैसा हर आया, सबसे कहा, किसी ने नहीं सुना। बच्चा घर में आया, अपने बाप के आगे रोया, अपनी माँ के आगे रोया, तो माँ अपनी रकम भी बेच दी, मकान बेच दिया, प्लाट बेच दिया, और अपने बच्चे को कर्जे से मुक्त करा दिया, क्योंकि वो पुकार उसने करी अपने माँ बाप से। बच्चा माँ बाप से पुकार करता है तो माँ बाप कुछ भी करके अपनी जेवर बेच दे, जमीन बेच दे, पर अपने बच्चे को पुकारते से अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह शंकर भगवान मिले ना मिले, तुम उसके दरवाजे पर जाकर पुकारते रहो, वो तुम्हारे दुख काटता रहेगा। पुकारना जरूरी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। उसको पुकारो। आज पूरी दुनिया के लोगों ने पुकारा, तभी तो राम अवध में आए। बोल बम का नारा है, बाबा एक, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बाबा को पुकारा तो आए। और आज पूरा विश्व राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएगा 22 तारीख को। आज 20 तारीख को कथा समापन हो जाएगी। हम भी कल 21 तारीख को अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे, और 21 तारीख को अयोध्या रहेंगे, 22 तारीख को अयोध्या रहेंगे, और 22 को फिर वहां से वापिस सीहोर के लिए, कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। अब तुमसे एक निवेदन है, तुम टीवी में, न्यूज में हमको मत खोजना, तुम राम को खोजना। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ में मिल ही जाए। लोगों की आदत रहती है टीवी खोलते से ही खोजते कौन कौन सा महाराजा आया है, वो अपना सीहोर वाला तो दिख ही नहीं दिया। अब इतनी भीड़ में, इतने लोगों में हम कहाँ दिखेंगे हैं? तो वो ये मत सोचना कि कहाँ, आप तो राम को खोजना, राम, उस राम को खोजना। अब इतने में हमने कहा तो तुम्हारे मन में आ गया होगा, जाओगे भी कि नहीं? तो हम हमारी फेसबुक से, जो समीर को कहेंगे, आशीष को कहेंगे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे हमारे मोबाइल से फोटो खींच के डाल देगा तुमको। पर ये मत सोचना कि जाएंगे ही नहीं हो। हाँ, टीवी पर मत खोजना। अभी इतने लोग सब VIP जन रहेंगे, इतना सब वो रहेगा, तो अपना तो जाने दो। राम जी का दर्शन होना जरूरी है। मेरे राघव को खोजना, वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारी श्रवण में, और मेरा राघव आकर दे, उसको खोज, उसको देख। हम भी उसी को खोजने के लिए जा रहे हैं। कितना साल, कितनों की तमन्नाएं चली गई, लोग चले गए, आज मौका मिला है, राम जी अवध में आए हैं। पलक पावड़े बिछाकर खूब आतिशबाजी, खूब लाइटें, झालरें, खूब मिठाइयाँ। सब लोग अपने अपने घर में मिठाई जरूर बनाओगे ना? पक्का? ये भी मत कहना कि मेरे मिठाई बनाऊंगी मैं, कोई ये मत सोचना कि गरीब हूं तो धन कहाँ से आएगा, शक्कर कहाँ से आएगी, गुड़ कहाँ से आएगा। तुम संकल्प लेकर जाना कि हाँ मेरे को मिठाई बनाना है, फिर तो व्यवस्था वो करेगा। कहाँ से भेजेगा वो क्या? बोल रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उसका गुणगान करते हुए और उसके स्मरण में आनंद करते हुए चले, उसका स्मरण करते हुए चले, और खूब आनंद मनाओ, खूब खूब। वो कहते हैं ना, एक तरफ लक्ष्मण, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। ओ राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। ओ राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बड़े भाव से। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या हो भोले भाले। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या हो भोले भाले। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या हो भोले भाले। चला रथ ओ रथ वाले। 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। माता पिता का वचन, 14 वर्ष का नहीं, 500 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। माता पिता का वचन निभाया। छोटे से
तब ये आए, ओहो। तब ये आए, तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारे। ओ राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, ओ राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, ओ पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को। ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे चली। महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। ओ पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को। ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हार हार महादेव बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हार हर हार महादेव, जय जय श्री श्री राम, राम, जय जय श्री राम। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहेंगे और आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान भोलेनाथ जी से आज कथा के विराम दिवस की प्रार्थना और बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री बस 84 लाखवें नंबर की जो ये देह है, इसके बाद तुम सब पुराण पढ़ के देख लेना, शास्त्र पढ़कर देख लेना, वेद पढ़कर देख लेना, आपको मालूम पड़ेगा कि सब में लिखा हुआ है कि ये आखिरी देह है। इसके बाद में आपने अगर भजन करा है, अच्छा काम करा है तो आपको अच्छी देह मिल जाएगी। अच्छा काम नहीं करा तो अच्छी देह नहीं मिलेगी। श्रेष्ठ कर्म करा है तो श्रेष्ठ देह मिल जाए, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छा काम अपन लोग करे होंगे तो अपने को अच्छी देह मिल जाए। कहीं अच्छी देह मिल जाए ये परमात्मा की मर्जी है, ये उसकी इच्छा। जिससे घर नहीं छूटा, स्वयं के ऊपर खर्च नहीं कर पाए, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाए, केवल जोड़ा 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 और आखिरी में छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग गया और गले में प्लास्टिक के फूल की माला टंग गई और 16 श्राद्ध में पूरी और खीर मुंह में चिपक गई, तो उससे मतलब क्या? उसका सात तत्व है क्या? अच्छा, आप लोगों से पूछें, उत्तर देना, आप लोगों के पास अच्छी वाली साड़ियां हैं कि नहीं? सब लोग बोलो जरा जल्दी से, है ना? पहनती क्यों नहीं? आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे गुरुजी पहनेंगे, अभी पहनेंगे हो, अभी अभी पहनेंगे हो। गुरुजी अच्छी रखी है, अभी पहनेंगे, अच्छी रखी है, पहनेंगे। कुएं में पानी भरकर रखोगे तो तुम्हारे कुएं का पानी दूसरे के कुएं में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जम के तो बोलो जरा। कोई किसान बैठा हो, खेती करने वाले जितने भाई बैठे हों, जितने कृषि करने वाले बैठे होंगे वो बता देंगे, अपने कुएं में पानी को इकट्ठा करके रखोगे तो दूसरे के कुएं में स्रोत रहता है, उसमें वो पानी अंदर के अंदर चला जाता है। कुएं में से रोज पानी निकालते रहोगे तो रोज पानी आता रहेगा। अपन अपने पास में जो अच्छे वस्त्र रखे हैं उसको पहनो, जब वो बेकार हो जाएंगे तो देने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। जब द्रौपदी को 9,999 दे सकता है तो अपने को ना देगा। 56 करोड़ का मायरा जब नानी भाई का भर सकता है तो अपना ना भरेगा। हम आसक्ति में जी रहे हैं, अपने पास में जोड़ा रखा जोड़ा रखा जोड़ा रखा, आखिरी में छोड़ा। यहां पर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा है, कितना जोरदार कपड़े पहन के बैठे हैं, देखो जरा। खड़े हो जाओ जरा, दोनों खड़े हो। हाँ, दोनों खड़े हो जाओ। तुम्हें देख के हमें खुशी हो रही हो, हमें खुशी है, बैठिए। ये कम से कम अपने ऊपर अपने पास जो रखा है बिना संकोच के। अब कई लोग ऐसे होते हैं, मैं ये पहन के जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे? अरे आग लगे लोगों को, लोग क्या कहेंगे? आग लगे, बस्ती में अपन रहो, मस्ती में। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, अपने को क्या करना? सोचे सो क्या? ऐसे सोचने वाले तो सोचते रहेंगे। भगवान शंकर नंदी पर बैठकर पार्वती और शिव दोनों जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा और देखते से कहा, बताओ बेचारे नंदी पर दो चढ़े हुए हैं, शर्म नहीं आ रही? शंकर जी नंदी पे से नीचे उतर गए, उन्होंने पार्वती जी को बिठा दिया और चल दिया। दूसरा व्यक्ति मिला, देखो जोरू के गुलाम को, पत्नी को नंदी पर बिठा के ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है।
थोड़ी दूर जाकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को नीचे उतार दिया, खुद बैठ गए, पार्वती जी पैदल चल रहे। तीसरा मिला, कितना निर्दयी व्यक्ति है, बेचारी कोमल सी पत्नी को पैदल चला रहा और खुद इतना बड़ा मस्त बैठ कर चल रहा। शंकर पार्वती दोनों ही नीचे उतर गए। फिर कहीं का मिल गया, इतना अच्छा बेल है, बैठ के क्यों नहीं जा रहा है, पैदल पैदल चले जा रहा है। ये तो दुनिया की रीत है, वो कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अपशब्द ताने आड़े टेढ़ी बातें, उनका कहना काम है, कहते रहेंगे। स्वयं के ऊपर खर्च करना सीखो, स्वयं के। आप में से कई दुकानदार बैठे हैं जिनकी दुकान है, दुकान के सामने से कोई ठेला निकलता है मूंगफली का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गोलगप्पे का, पानी पूरी का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गजक का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है लड्डू का, कचौड़ी का। मन करता है खाने का पर ले नहीं पाता, अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और बेटा अपने दोस्तों के साथ होटल में 500 उड़ा कर आ गया और बाप को मालूम तक नहीं। हमारी कथा से लोगों को थोड़ा बुरा जरूर लगता है भाई। देखो आवाज ना आ रही है क्या, उधर साइड में आवाज नहीं जा रही, उधर देखिए। कथा से थोड़ा सा बुरा जरूर लग सकता है। बेटा 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाता है, बेटियां 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाती हैं। केवल एक घर के माँ और बाप, माता और पिता ऐसे हैं जो जोड़ जोड़ के बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए चले जाते हैं। और आखिरी में होता क्या, गरुड़ पुराण अगर पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, आसक्ति जब खत्म नहीं होती तो जिस मकान में हम रहते थे उसी मकान के बाहर हमें कुत्ते का जन्म मिल जाता है। स्वान, तुम्हारे यहां पर भी कोई कोई कुत्ता तुम्हारे घर में बार बार घुसता है, बोलो रे जीजियों, सही है कि गलत है? तुम्हारे घर में भी कोई कोई बकरी, कोई बकरा, कोई कुत्ता बार बार तुम्हारे घर में घुसता है, बार बार घुसता है। तुम डंडा मार के भगा देते हो, पत्थर मार कर भगा देते हो, फिर कुत्ता घुस जाता, फिर मारा, फिर घुस गया, फिर मारा, फिर घुस गया। बार बार तुम कुत्ते को मार रहे हो, कुत्ता तुम्हारे घर में घुस रहा है। कभी एकांत में बैठकर सोचना, आखिर ये कुत्ते को मेरे घर से आसक्ति क्यों है? क्योंकि ये घर इसी कुत्ते का था, बाद में मरका कुत्ता बन गया। अपने घर को नहीं भूला, इसलिए बार बार अंदर जा रहा है। मेरा घर है, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। कुत्ता तो यह सोच रहा है कि मैं पूर्व में जैसा था वैसे ही आज हूं, पर उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि अब वो मानव की देह में नहीं है, अब वो श्वान की योनि में है, कुत्ता की योनि में। जूठन खाने को मिल रही है, पत्थर से कोई मार कर भगा रहा है, कोई डंडी से मारकर भगा रहा है, कोई धुतकार रहा है, केवल इसलिए क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की कीमत को नहीं समझा। हम मानव देह को समझ नहीं पा। जिस दिन हम ये मानव देह को समझ जाएंगे, जिस दिन इस मनुष्य के शरीर को हम जान जाएंगे, उस दिन हमें जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। हम जाने नहीं है। एक बात बताओ आप लोग, आपका मोबाइल कहीं खो जाता है तो दिल कथा में लगता है? अरे बोलो तो जम के, काय में लगता है? मोबाइल में लगता है। खड़े भी हो गए, झांक के भी देखा, कीमती मोबाइल था तो आंख में आंसू भी भर गए। मोबाइल खोया तो दिल नहीं लग रहा, उसको ढूंढने में लगे हो। जितनी बेचैनी तुम्हारे मोबाइल के खोने पर तुम्हारे दिल में मोबाइल ढूंढने की होती है, उतनी बेचैनी तुम्हें रोज महादेव को ढूंढने की होना चाहिए। उतनी बेचैनी। मेरा समय जा रहा है, व्यर्थ में समय निकल रहा है, मैं उसको पकड़ूं, मेरे महादेव का मैं भजन करूं, मेरे शंकर का मैं स्मरण करूं। उसको पाने की ललकता बढ़ा, कुछ परमार्थ करने की ललकता बढ़ा। मोबाइल किस किस के पास है? हाथ उठाओ जरा, धर लो वापिस धर लो। तुम सब में बस एक हम ही है जिसके पास नहीं है। अब मोबाइल तुम सबके पास में है, किसी को मैसेज करते हो, अरे बोलो तो, हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्या मैसेज करते हो, पर हम तो ये पूछ रहे, कभी तो मैसेज करा होगा व्हाट्सएप पे। मैसेज करने के बाद तुमने किसी को मैसेज करा, उसके बाद में मैसेज करने के बाद वो सीन हो गया कि सामने वाले व्यक्ति ने मैसेज देख लिया, जवाब नहीं दे रहा, और तुम बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बोलो, सही है कि गलत है?
आधा घंटा निकलने के बाद फिर मोबाइल उठाया तो देखा, फिर दूसरा मैसेज तुमने करा, उसने जवाब नहीं दिया। सीन हो रहा है, उसने देख लिया, जिसको तुमने मैसेज करा था उसने देखा, पर उसने जवाब नहीं दिया। वो जवाब नहीं दे रहा और तुम्हारी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। हर आधे घंटे में, एक घंटे में। गुस्सा भी आ रहा है, इतना नालायक है, एक मैसेज नहीं कर सकता। इतना विचित्र व्यक्ति है, एक मैसेज नहीं कर सकता। और एक और चीज बोलती, कितना कमबख्त है। किसी ने पूछा गुरुजी ये कमबख्त क्या होता है? मैंने कहा जिसके पास वक्त कम वही कमबख्त है। कम वक्त है, वक्त कम है, मैसेज नहीं कर रहा तुम, तुम्हारा ध्यान बार बार उस मोबाइल पर जा रहा है। मैसेज आया क्या? सारे जितने व्हाट्सएप पर लोग जुड़े हैं उनसे मतलब नहीं है तुमको, तुमने जिसको मैसेज करा उसका जवाब नहीं आ रहा, बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, सुबह शाम रात बार बार मोबाइल उठाकर देख रहे हो, जवाब नहीं आया। अब उसने देखा है पर जवाब नहीं दिया। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं, हमने गुरुजी 3 महीने से भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से शिव जी की पूजन कर रहे हैं, हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 6 बार ये कर लिया, हम 2 बार यहाँ होकर आ गए, हम 4 बार शंकर जी के मंदिर होकर आ गए, हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आ गए, हमने ये वाला सोमवार का व्रत कर लिया, हमने पशुपति व्रत कर लिया, हमने भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, मैंने दुर्वा चढ़ाकर देख लिया, मैंने ये चढ़ाकर देख लिया, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। तुम्हारा काम है मैसेज करना, उसका काम है सीन करना। वो देख रहा है और देख कर रख रहा है, समझ लो वो मैसेज का जवाब मैसेज में नहीं देना चाहता, वो खुद आके तेरे सामने देगा। मैसेज से अगर जवाब देगा तो उसको लगेगा कि मैंने मैसेज में जवाब दे दिया। मैं जिसको प्रेम करता हूं उसको मैसेज से क्या जवाब देना, एक बार उसके सामने बाइक लेके पहुंच जाऊं और फिर जवाब देकर आता हूं, तूने मैसेज करा था, ले उसका यह जवाब है। मेरा नंदी लेके महादेव आ जाए और कहे ले ये इसका जवाब है। हम कहते हैं मैंने 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने 4 बार ऐसा कर लिया। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम दीपाली मनोज पाटिल है, मैं गांव कचगांव, तहसील भड़गांव, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। 3 गांव मिला लो। मैं कचगांव, भड़गांव तहसील, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हो, उधर बैठी हैं क्या? अच्छा, हमको नहीं दिख रहे कैमरे वाले भैया, आप देखो, ठीक है। मेरा नाम दीपाली मनोज पाटिल है, मैं गाँव कचगांव, तहसील भड़गांव, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, हम इंतजार करते रहे, 1 साल में संतान होगी, 2 साल में होगी, 3 साल में होगी, 4 साल में होगी, 5 साल में होगी। संतान को देखते देखते 10 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं आया, टेस्ट पे भी करवाया, उससे भी बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। फिर किसी ने कहा पशुपति व्रत करो, एक व्रत करा, उससे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हम तो घबरा गए, भगवान हमारी सुन नहीं रहा। हमने दूसरा करा, भगवान ने तब ना सुना, तीसरा करा, हमने भगवान तब ना सुने, हमने फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और फिर वापस पशुपति व्रत करा, तब भगवान ने हमारी सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और मेरे घर में अनंत चतुर्दशी के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करूंगा। बच्चा लाई है क्या? बच्चा लाई है? लिया? हाँ लिया लिया। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भरी गुरुदेव। आप कहते हो शिव सुनते हैं, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ए भाई, मैसेज पर मैसेज किए जाओ, करो मैसेज, भगवान का भजन किए जाओ, उसका स्मरण किए जाओ। जब हम तुम्हारा करा गया मैसेज वो देख रहा है, सीन हो रहा है, मतलब उसने देख लिया है। तुमने जो लोटा भर के जल चढ़ाया वो महादेव ने देख लिया, तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई महादेव ने उसको देख लिया, तुमने पशुपति व्रत करा महादेव ने देख लिया, तुमने सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी को समर्पित कर अपनी कमर पर बांधा महादेव ने देख लिया। ये सारे मैसेज हैं जो हम कर रहे हैं, करते जाओ, मैसेज पर मैसेज करते जाओ। एक व्रत में काम ना हो तो दूसरा करो, पर कहना नहीं कि मैं तो कर 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 थक गई ना। सीन हो रहा है, देख रहा है, वो भले मैसेज में जवाब नहीं देगा, पर यह विश्वास मानकर चलना एक दिन मेरा महादेव तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा कार्य कर जाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी।
भोले मैं तेरी भजन, शंभो मैं तेरी भजन। अब करे जाओ उसका भजन। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। वो नहीं खुश हो, 10 साल के बाद दिया दिया तो शंभो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ पाए अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। शिव कथा कह रही है, अब करो उसका भजन, वो मिलेगा। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गई। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से शिव भक्ति में डूब गई, भगवान शंकर की भक्ति कर। पार्वती जी को शिव जी मिले कि नहीं मिले? बोलो बोलो जम के तो बोलो, मिले ना? मिलता है, मिलेगा। क्या पार्वती जी को एक बार तप करने से भगवान मिल गए? नहीं। क्या माता पार्वती जी को एक बार भजन करने से भगवान मिल गए? नहीं, नहीं। बहुत ध्यान देना, पार्वती जी 51 जन्म माता पार्वती जी के निकल गए थे, मरती थी, जीवित होती थी, सती के रूप में, उमा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंदा के रूप में। कितने माता पार्वती के जन्म हुए? 51 जन्म माता पार्वती के होते चले गए। और 51 जन्म होने तक भी पार्वती तप करती रही, और वो तप करती रही कि मैं शंकर की हमेशा रहूं और शंकर मेरे हमेशा रहे। तप करती रही, करती रही, करती रही। एक जन्म निकला, दूसरे जन्म में दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, जन्म पर जन्म निकलते गए माता पार्वती जी की, वो तप साधना टूटी नहीं है, वो तप साधना समाप्त नहीं हुई। लगी रही माता, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रही। क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? बताते क्यों नहीं? जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो वह आकर हमारे ऊपर कृपा की छांव, दया की छांव करता ही है। आता है, हाथ की छांव करेगा, गले से लगाएगा, चले जाएगा। वो आता है, अपनी कृपा की छांव कर कर चला जाता है। कृपा की छांव करी और गया। महाराज, पार्वती जी का जन्म उमा बनकर निकल गया, कात्यायनी बनकर निकल गया, कुष्मांडा बनकर निकल गया, चंद्रघंटा बनकर निकल गया, स्कंदा बनकर निकल गया, सती बनकर निकल गया, पार्वती बनकर फिर जन्म लिया। माता पार्वती जी का जन्म हुआ और पार्वती जी एक बार नहीं, बाल्य अवस्था पूरी निकल गई पार्वती जी की, केवल तप करते करते, केवल साधना करते, केवल साधना। अभी माननीय सांसद महोदय जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उमेश जी पाटिल जी कह रही थी, आप लोगों ने सुना होगा कि हम जब 5-7 वर्ष के थे तब से हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं, शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं। यह शंकर जी की भक्ति का ही फल है जो ये शिव महापुराण की कथा आपको 5 दिन में मिल गई। कहाँ हो रही थी? मुंबई में। तैयारी कहाँ हो रही थी? मुंबई में। वहां कोई कार्य अटक गया, ग्राउंड की परमिशन नहीं हो पाई और वो कथा वहां से हटकर 5 दिन का समय था केवल सांसद जी के पास में कि 5 दिन में आप ये तैयारी कर लोगे। पर ऐसे सांसद भी हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखे जिन सांसद जी ने, उमेश जी पाटिल जी ने कह दिया कि मेरी कथा नहीं है, पूरे क्षेत्रवासियों की कथा है और मुझे तैयारी नहीं करना, क्षेत्र वालों को करना। और इतिहास रच दिया इस कथा ने। हम तो सोचे थे कि जलगांव में बहुत ज्यादा भीड़ रही, मालेगांव में भीड़ रही, नासिक में भीड़ रही, इतने भक्त आए, पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 40 गांव ने, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 40 गांव में, इतने भक्त। और मेरे शंभू की कृपा भी ऐसी, आप कथा चालू होने वाली थी 2 बजे के पहले की धूप गर्मी देखते, और उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक मेरा बाबा तुमको धीरे धीरे छांव करता हुआ, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा देता हुआ, तुम्हारे ऊपर धूप को भी थोड़ा कम करते हुए वो धीरे धीरे कथा, उसको मालूम है बहुत बैठे हैं, बाहर पड़े हुए हैं, धूप बहुत तेज है, उसने अपनी छोटी सी छाया धीरे से आपके ऊपर कर दी, और यही कृपा की छांव मेरा महादेव धीरे से कर जाता है, यही कृपा की।
आप उसका भजन कर रहे हैं, आप उसका स्मरण कर रहे हैं, वो फिर वही वाली बात आ गई, तुम मंदिर संभालो, तुम धर्म का कार्य संभालो, तुम दुनिया के दुख के लिए सामने खड़े रहो, मेरा महादेव तुम्हारे लिए खड़ा हुआ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करने वाले को क्या सोचना है? एक पत्र है, देखिए। मैं वंदना फकीरा कुमावत जलगांव शिव कॉलोनी से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वंदना फकीरा कुमावत जलगांव शिव कॉलोनी से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं क्या वर्णन करूं मेरे भोले बाबा का। 2 साल पहले मेरे परिवार को खुशी का मौका था और मेरे पति बस कंडक्टर थे, गुरुदेव, और वो रिटायर हो गए और मेरे बच्चों ने उनका रिटायरमेंट का कार्यक्रम रखा। सबको खुशी थी। 2 दिन बाद पहले उनके दांत में कुछ तकलीफ हो गई और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उसकी रिपोर्ट जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि मुंह में कैंसर हो गया। मुंह में कैंसर हुआ, खुशी गम में बदल गई। गुरुदेव डॉक्टर से इलाज करवाना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने जब कैंसर की जांच करी तो बताया कि नासिक के कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने जांच कराकर मालूम पड़ा तो वो लास्ट स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से कुछ दिन के मेहमान मेरे पति को कह दिया गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो, पर यह मत सोचना कि ये बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उससे ज़्यादा का क्रम नहीं। करें क्या? ऑपरेशन करवाया, कीमो करवाया, करवाने के बाद और ज़्यादा तकलीफ में फंस गए। बहुत तकलीफ पर तकलीफ आने लगी, इतना तकलीफ हो गया कि उनका दर्द नहीं देखा जाता था, दिन रात तड़पते थे। गुरुदेव पहली बार मेरे एक रिश्तेदार की बेटी ने मुझसे कहा, दादी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, तुम उसको सुना करो, और दादा को भी सुनाओ। मैंने टीवी पर लगाकर कथा को दिया और टीवी पर जब कथा लगाया उसमें पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने वो व्रत करने का मन में ठान लिया। शिव जी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र लाती और पानी लाती और अपने पति को देती। 20 दिन हो गए थे उनको ऑपरेशन कराए हुए, वापस लाए हुए, 2 बूंद पानी भी उनके मुंह में नहीं दे सकते थे। तो पानी कैसे देते? जो शिव का चढ़ा हुआ जल था उनके शरीर पर लगा देते और बेलपत्र उनके पास में रख देते। गुरुदेव एक रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उसको गलाकर पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से इनकी उम्र केवल थोड़े से महीने की थी। आज मैं बाबा के चरणों में बड़ी खुश होकर प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने मेरा सुहाग वापस लौटा दिया और उनकी उम्र बढ़ी और आज वो अच्छे हैं और कथा के मंडप में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, पीछे हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ ठीक है, दिखे हो। साथ में भैया आए हैं जिनका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, कैमरे से देखिए, उनके फोटो उन्होंने लगाए। पहला फोटो जो मुख में कैंसर हुआ है जिसका इलाज करवाया गया, और दूसरा फोटो जिसमें वो कैंसर से ग्रसित होकर उनका पूरा चेहरा जल चुका था कीमो कराते समय और पूरा चेहरा बेकार हो चुका था, और तीसरा फोटो जिसमें पूरा चेहरा बेकार हो चुका है, और चौथा फोटो जब रुद्राक्ष का जल और बेलपत्री का पानी पीना चालू करा तो आज कथा के मंडप में इस तरह से दोनों खड़े हुए। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। अगर आए हो तो एक बेलपत्री अवश्य लेकर जाना, और वो स्वयं भी आए हों तो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते हैं। अगर शरीर ठीक है, चलते बने तो जरूर आए। शंभु शिव कथा कहती है। उसमें एक लाइन लिखी उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया था केवल महीना, इसे 1 दिन ऊपर में, पर शिव शिव है और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हम उसका गुणगान करें और उसको स्मरण ना आवे। हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन, ग्राम विकास पर्यटन पंचायत राज मंत्री एवं माजी आमदार विधायक श्री अनिल जी कदम नासिक से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं दोनों आके व्यासपीठ का पूजन करें। पधार। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। मेरा महादेव साधारण नहीं, मेरे शिव को जानना। 40 गांव वालों, 40 गांव के मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, इतना अपने स्मरण में रखना। अगर 40 गांव तक ये कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से अगर 40 गांव तक आया है तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही आया है, आता ही नहीं। दिन भर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कम से कम 5 से 10 लोग शिव महापुराण की कथा को लेने के लिए आते हैं, पर बाबा उसी को दे पाता है जो बाबा का प्रेम करे, बाबा से स्नेह करे। कहीं पूर्व में उसने शंकर की आराधना करी होती है, शिव की स्तुति करी होती है, बाबा उसी को खींच कर बुलाता है। बाबा बुलाता ही नहीं, बाबा अगर बुलाया है तो उसकी कृपा। हमारे बीच में मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन जी पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाते हैं।
कृपा ऐसी है, बिना शंकर की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन कुबेरेश्वर धाम पर भक्त आते हैं, गुरु जी कथा, भैया आशीष भैया कथा, समीर भैया कथा, पर कथा कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रकट होता है, कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में हमको प्राप्त होती है, जैसे 40 गांव वालों को मिली है। हमारा प्रारब्ध, हमारा पूर्व का किया गया अच्छा कर्म, हमारे पूर्व का करा गया कुछ अच्छा कार्य शिव महापुराण को लेकर आता है। आप प्रयास कर लो, अथक नहीं आ सकते। महाराज पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना पर आराधना करी, पूरा समय माता पार्वती जी ने शंकर जी में लगा दिया, पूरा समय, जितना समय था माता पार्वती जी ने शिव जी में लगा दिया, पूरा समय। और जब भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए पार्वती पर, प्रसन्न, पार्वती जी शिखर पर बैठकर तप कर रही हैं और महादेव पार्वती से मिलने के लिए हिमालय राज के महल में पहुंच गए, नगर में। हिमालय राज के महल में, हिमालय राज के नगर में पहुंच गए मेरे महादेव नंदी पर चढ़कर, और हिमालय राज के महल में पहुंचकर ऊपर पर्वत पर मां अंबा जगतधात्री, मां दुर्गा, माता पार्वती, मां जगतजननी, और नीचे मेरे देवादिदेव महादेव खड़े हैं, मेरे शंकर भगवान, मेरे उखड़ी, मेरे शंभू खड़े। रो मत, अब खुश हो, अच्छे हो गए ना, अब स्वस्थ हो। धर्म पत्नी बोल रही है, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, चले गए थे आधे, पर बॉडी दे दी थी। इस पे बोलो क्या हो गया था? मर गए थे। बॉडी पर कपड़ा डाल दिया था और बॉडी हाथ में दे दी थी, पर ये बाबा की कृपा से वापस आ। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता, शिव करुणा से। पार्वती जी शिखर पर हैं, भोलेनाथ जी नीचे खड़े हैं, नीचे खड़े। और पार्वती जी को मालूम पड़ा कि महादेव पहली बार मेरे सामने आए, पहली बार शिव मेरे सामने पहली बार। एक अंदाजा लगाना थोड़ा सा, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसके तुम दिल से वो क्या कहते हैं, दिल से फैन हो, फैन हो कि फ्लावर हो, तुम तुम्हारी जनाब है, तो तुम जिसको दिल से चाहते हो और अचानक वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, अचानक तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसको इतने समय से पुकार रही हूं, जिसको इतने समय से बुला रही हूं, जिसको पुकार कर मैं थक गई और इतने समय से मैं इंतजार कर रही हूं, और वो मुझे आज मिला, आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं। कई बार हम तो देखो शंकर जी की कथा करते हैं, उसके भरोसे चलते हैं, उसका भजन करते हैं। कई माताएं, कई भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास में भी आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जरा विचार करो कि एक साधारण मनुष्य से मिल रहे हो तो आंख में आंसू आ जाता है, जिस दिन वो महादेव तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस दिन क्या गति होगी? वो तुम्हारे सामने होगा, उस समय पर क्या गति होगी? जरा महसूस करिए, जरा महसूस करिए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जरा विचार करना कि वो एकदम सामने आ जाए, जिसको तुम चाहते हो वो एकदम तुम्हारे सामने। और आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में जो शिव महापुराण की कथा 40 गांव में चल रही है, यहां अपने भरोसे पर, अपने विश्वास पर कह सकता हूं, अगर तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, एक बेलपत्र समर्पित करते हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार महादेव सामने आकर दर्शन जरूर देगा, निश्चित।
वो बहन अभी क्या करके गई कि इनके ऊपर कपड़ा उड़ा दिया गया था, बॉडी दे दी गई थी हमको, बॉडी दे दी, कपड़ा उड़ा दिया, प्राण छूट चुके थे, पर एक विश्वास अंदर था कि मेरा महादेव आएगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव हमारा आएगा, शंकर हमारा आएगा, ओघरदानी आएगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कभी डॉक्टर सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया? वैसे तो बचपन में सभी को लगे होंगे, पहले तो हमारे स्कूल में आ जाते थे लगाने वाले। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? आप में से कितने लोग हैं जिसको इंजेक्शन लगा? आप इंजेक्शन वाले के पास जाते हो ना, तो वहां जाकर पूछते हो क्यों, वो नर्स है क्या, वो सिस्टर है क्या? किसी सिस्टर से तुम्हारी पहचान होती है, तो तुम जब इंजेक्शन लगवाते हो तो उसको कह देते हो जी तो जमा लो, मैं ना, मेरे को दर्द बहुत होता है ना। सिस्टर कहती है कैसी बात करती हो भाभी, मैं तो तुम्हारी परिचित, तुम्हारे यहाँ 3-4 बार चाय पी आई, चिंता मत करो, मैं धीरे से एकदम पतली वाली सुई निकाली, पतली सी। और अगर तुम्हारी पहचान नहीं होती तो चलो बेटा इधर, और लाई मोटी वाली सुई, पहचान ही नहीं है, और जो लगाई 8 दिन तक हाथ गेंदा फूल हो गया। और जो पहचान वाली ने सुई लगाई तब उसने तुरंत पूछा क्यों भाभी, मालूम पड़ा? अरे जी बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा, एकदम अचानक पतली वाली सुई, और एकदम मैंने ऐसा मल दिया, और तुमसे कहा ना ऐसा मल लेना, एकदम बढ़िया। बस पहचान का यही अंतर होता है, तुम्हारी पहचान साधारण व्यक्ति से नहीं है, तुम्हारी पहचान महाकाल से है, काल अधिपति से है। तुम्हारी पहचान काल अधिपति महाकाल राजा से है, जिसके काल भी अधीन है, यमराज भी जिसके अधीन हो जाता है वो महाकाल है। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज कभी ये नहीं कहता कि तुम्हें दुख नहीं आएगा। संसार में पैदा हुए हो तो तकलीफ तो आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, पर इतना याद रखना, इंजेक्शन लगवाना है, तकलीफ तो होगी, चाहे मोटी सुई हो चाहे पतली सुई हो, पर लगाने वाला जरा अगर ठीक है, अच्छा है, तो मालूम नहीं पड़ेगा, चिड़िया उड़ी फुर फुर, इंजेक्शन लग गया धड़ से, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह अगर तुम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में दुख आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, रोग आया, कष्ट आया, जिंदगी में जब जब तकलीफ आएगी, तुमने अगर 1 लोटा जल चढ़ाया है तो तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, और वो शंकर जी से तुम्हारी पहचान है, तो घबराना मत। हॉस्पिटल अपने पहचान का, डॉक्टर अपने पहचान का, सिस्टर अपने पहचान की। बीमारी आई, तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया, भरा और ले जाकर पिला दिया, 1 बेलपत्री ले जाकर खिला दी, बस इतने में तो तुम्हारा विश्वास पक्का था, बाबा ये मेरा ठीक करेगा, और ठीक हुआ। ये होता है विश्वास, ये होता है भरोसा, ये होती है दृढ़ता। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में लेते हैं ना, हमारा तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से मिल रही रोशनी। अगर उसका साथ है, वो हमारे साथ अगर है, तो फिर हमारी जिंदगी में अंधेरा नहीं आ सकता, वो प्रकाश लेकर आएगा और हमारे जीवन को सुखमय प्रकाशमय कर जाएगा। वो शिव है, औघड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी। एक नियम अपनी जिंदगी में बनाओ, शंकर जी के मंदिर में जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, पानी गिरे तो भी शंकर के मंदिर जाओ, गर्मी हो तो भी शंकर के मंदिर जाओ, और ठंड पड़े तो भी शंकर के मंदिर जाओ। लोग कहते गुरु जी गिरते पानी में कैसे शंकर के मंदिर जाओ? हम कहें गिरते पानी में ऑफिस जाते हो ना, गिरते पानी में दुकान जाते हो ना, ठंड पड़ी तो भी ऑफिस जाते हो, ठंड पड़ी तो भी दुकान जाते हो, गर्मी हो तो भी ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो। जब अपने ऑफिस अपनी दुकान नहीं जाएंगे तो फिर अपने को कुछ मिलेगा कैसे? उसी तरह गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ना, चाहे कितनी भी तकलीफ आए जिंदगी में, उसके द्वार प्रसन्नता में जाना। पार्वती मैया पर्वत से नीचे दौड़ती दौड़ती आ रही है, शंकर भगवान नीचे खड़े थे, स्तुप्त हो गई मां पार्वती शिव को देखकर, स्तुप्त। पहली बार जिसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, वो मेरे सामने खड़ा, मेरे साथ। देखिए भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो। आप भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो, अपनी आदत बदल लो। आदत बदल ली तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। आदत बदलना पड़ेगा। थोड़ा सोने की आदत, बहुत लेट तक सोते हो, थोड़ा जल्दी जगने की आदत बदलो ना, भविष्य बदलेगा। रात को 12 बजे तक सोते हो, 9:30-10 बजे सोने की आदत डालो। बाजार में खाते हो, घर में भोजन करने की आदत डालो। बहुत महंगा मोबाइल रखने से कभी बड़े नहीं बन जाओगे, बहुत याद रखना। बहुत कंपनी के कपड़े पहनने से बड़े नहीं बन जाओगे हो। खूब अच्छी अच्छी कंपनी की टाइल्स घर में लगाने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े बड़े महंगे महंगे चश्मे लगाने से कभी तुम बड़े नहीं बन सकते। महंगी महंगी साड़ी पहनने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े तब बनते हो जब अपने दिल से किसी गरीब के लिए खड़े रहते हो, तब बड़े कहलाते हो।
महंगे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं होगा, महंगा मोबाइल रखने से कोई बड़ा नहीं होगा। बड़ा फैशन चल रहा है, कटे हुए सेव फल का मोबाइल रखो। अच्छा कटा हुआ सेव फल हुआ, हमारे यहाँ कटा हुआ सेव फल तो अच्छा वाला सेव फल तो 100 रुपए किलो मिलता है, कटा हुआ सेव फल तो हमारे यहाँ पर 60 रुपए किलो मिल जाता। और मोबाइल देखो कटे हुए सेव फल का तो महंगा, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल, इतना महंगा। महंगे मोबाइल रखने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते, महंगे महंगे कपड़े पहनने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। पहन के देख लो, तुम चाहे वो किसी भी कंपनी का, अच्छे महंगी से महंगी कंपनी का कपड़ा पहन लो, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे, जो महंगा कपड़ा पहनता होगा वो पहचानेगा कि इस कंपनी का है। तुम कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो, पर जिसको कीमत मालूम होगी तो वो पहचानेगा कि घड़ी है, नहीं तो किसी का मतलब नहीं। टाइम कितना हुआ है, 4 बज रही है, उसे क्या करना कि 8,000 की 80,000 की है, उसको करना क्या। महंगे कपड़े से कोई महंगा नहीं बना, कितना भी अप टू डेट बनकर घूम लो, आखिरी में जब मरोगे जो कपड़ा तन पर उड़ाया जाएगा, अगर तुम लिख के जाओगे वसीयत में कि रेमांड का उड़ाना या फिर इस कंपनी का उड़ाना तो उड़ाएंगे, वरना भैया चले गए, कपड़ा दे दो। उसने ये भी नहीं पूछा हाइट कितनी है, मुर्दे की हाइट कपड़े वाले को परमानेंट मालूम है। उसने काटा, घड़ी भी नहीं बनाया, ऐसा लपटा दे दिया, ले जाओ उड़ा दो। अब जो इतना कीमती कीमती सामान पहनता था, आधी रात को मरा, गले में सोने की चेन थी, घर के लोगों ने वो भी नोच के रात को ही निकाल, और धीरे से अंदर से आवाज आ रही, पिताजी के गद्दे रजाई कम्बल बाहर पटक दो, और फिर रो रहे, पटक दो बाहर। इतने में छोटे से बच्चे ने कहा, माँ पिताजी के कपड़े बाहर क्यों पटक रहे, बेटा पिताजी मर गए तो उनके कपड़े बाहर पटक रहे। इतने में बच्चे ने कहा, वो रात को चेन निकाली थी, वो रात को जो चेन निकाली थी वो भी तो पटको। इतने में माँ ने दो दिया, सोने की चेन पटकते हैं, कपड़े पटकते हैं, चद्दर पटकते हैं, चटाई पटकते हैं, सामान पटकते हैं जो उनका यूज करा। चेन तो पिताजी चेन भी तो यूज करे थे, वो क्यों नहीं। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई। इसलिए निवेदन बार बार कर रहे हैं कि अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने ऊपर। मरने के बाद तो लोग 13 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे ही सही, पर अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाना कि भूखे को भोजन कराकर चले जाना, तो जिंदगी भर की सार्थकता, जिंदगी भर की सार्थकता। अपने जीते जी एक बेलपत्री का पेड़ लगाकर जाना, अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष लगाकर जाना, और वृक्ष ऐसा मत लगा देना कि बाद में बकरी खा जाए। हमने कई राजनेताओं को देखा है, आज वृक्षारोपण करते हैं, 15 दिन बाद मालूम ही नहीं पड़ता वृक्ष कहां गए। इतना बड़ा फंक्शन करा, अखबार में फोटो छप गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण, 15 दिन बाद मालूम पड़ा बकरी खा गई। उन वृक्षों को, ऐसा वृक्ष ना लगाइए, अपने घर में बेलपत्री का वृक्ष लेकर आइए, पौधा लेकर आइए, उसको बड़ा करो जैसे बेटी को बड़ा करते हो। बड़ा करने के बाद कहीं अच्छी जगह पर जहां पानी तुम रोज डाल सको, जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसको रोज पानी डालो। जैसे शंकर जी को जल चढ़ाने जाते वैसे बेलपत्री को जल चढ़ाने जाओ, और पानी चढ़ाते चढ़ाते उस बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम भले चले जाओगे, तुम्हारे हाथ की लगी हुई बेलपत्री के पौधे में से बेलपत्री टूटकर महादेव को लगती रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक होता रहेगा। मरने के बाद भी यह काम अच्छा कर जाओ कि तुम्हारे हाथ की बेलपत्री महादेव को चढ़ती रहे, तुम भले ना रहो और वो बेलपत्री शिव को चढ़े, ऐसा कर जाइए। अपने कर्म को अच्छा करते चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपनी जिंदगी को सार्थक करते चलो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई बड़ा अपने शहर में, गांव में, नगर में, कॉलोनी में कोई बड़ा मंदिर बन रहा है, बन सके उसमें 1 ट्राली ईंट पटक दो, बन सके 1 ट्राली रेत पटक दो, बन सके 2 सीमेंट की बोरी पटक दो। नहीं बन सके तो मंदिर बन रहा है तो उसमें टांग मत अड़ाओ। अच्छा काम हो रहा है ना, मंदिर में ही लग रहा है ना, तो उसको बन सके तो अच्छा करिए, उसमें टांग मत अड़ाओ। अगर तुमने बनते हुए मंदिर में भी टांग अड़ा दी तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तुम माता के गर्भ से जन्मे जरूर हो, पर माता और पिता को लज्जित करने वाला कर्म करते हो। श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास। अच्छा, ये आपके मालेगांव की एक टीम, जहां पर भी शिव महापुराण की कथा होती है, वहां पर भोजन व्यवस्था संभालने के लिए आती है। मालेगांव की, यहां बैठे होंगे, खड़े हो जाओ जरा। इनके कम से कम एक माता ऐसे, इनके कम से कम 100 से 125 लोग ऐसे हैं जो कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा होती है और वहां फोन लगाकर पूछते हैं, सेवा की जरूरत हो तो हम लोग आ जाएं। निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं, कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई आना नहीं, तुम्हारी ना गाड़ी चाहिए ना भाड़ा चाहिए, अपने खर्चे से आते हैं, सेवा करते हैं और चले जाते हैं। तुमसे एक ना सम्मान मांगते हैं ना कभी सम्मान मांगते हैं। कभी इस मंच के ऊपर भी इनका कोई व्यक्ति को नहीं देखोगे कि इनका सम्मान हुआ। आते हैं, सेवा करी, चले जाते हैं। ये भगवान की इनके ऊपर कृपा है। बैठो बैठो, शिव तत्व है इनके ऊपर, शंकर की कृपा है। बन सके अच्छा करो, बन सके सेवा करो, बन सके श्रेष्ठ कर्म करो, वो सेवा हमारी जिंदगी में हमारे सामने जरूर आएगी। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना।
या कौन है संसार में ऐसा? किसको पुकारे हम? पार्वती जी शिव जी का दर्शन कर रहे हैं, सामने शंकर है, अवघड़ी, और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये बोले। ताली से बजाओ। मेरे बाबा से निराला यहाँ को नहीं, भोले बाबा से निराला कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला या कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई नहीं, वो कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, वो कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ
अगले पिछले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले ज्योति जगाने वाला कोई नहीं ऐसा जोगी जगाने वाला कोई नहीं भोलेनाथ से निराला हरिओ कोई नहीं भोलेनाथ से निराला कोई नहीं शंभुनाथ से निराला कोई नहीं शंभुनाथ से निराला कोई नहीं राम भाव से, बड़े आनंद से, दोनों हाथों से ताली से बड़े भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं हार हार। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से प्रार्थना करें, क्योंकि आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम की ओर जाएगी। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलें, बाबा से प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। आपकी आवाज़ इस व्यासपीठ तक पहुँचे, बड़े भाव से प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, अपने जीवन की एक सिद्धता, शिव की अविरल भक्ति। पार्वती जी के सामने देवादिदेव महादेव भगवान शंकर दोनों आमने सामने हैं। पार्वती जी स्तुप्त हैं, देख रही हैं, शिव जी पार्वती को देख रहे हैं, पार्वती देवादिदेव महादेव को देख रहे हैं, एकदम स्तुप्त। एक बिंदु हो जाना, स्थिर हो जाना। कथा सुनने वाला जो श्रोता होता है वो भी एक शिव को पाने के लिए एक बिंदु बन जाता है कि स्थिर हो जाता है, एक स्तुप्त हो जाता, स्थिर। शंकर भगवान ने कह दिया ये पार्वती के साथ हमारा विवाह होगा। विवाह की तैयारी हुई, शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याह करने के लिए गए। आप सबसे एक प्रश्न है, एक उत्तर दोगे? बोलो तो दोगे? सबसे पहली बारात संसार में, बारात का चलन, सबसे पहली बारात किसकी निकली थी? केवल देव अधिदेव महादेव। इससे पहले ना कभी नारायण भगवान की बारात निकली, ना कभी किसी देवता की बारात निकली, ना कभी ब्रह्मा जी की निकली, ना कभी इंद्र की निकली। तुमने कहीं देखी हो तो बात दूसरी। विष्णु पुराण को उठाकर देखो, उसमें कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान विष्णु की बारात निकली। ब्रह्म विवर्त के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो भी उसमें नहीं मिलेगा कि ब्रह्मा जी की बारात निकली। इंद्र भगवान की भी बारात नहीं निकली। 33 कोटि देवता को उठाकर देख लीजिए, किसी की बारात नहीं निकली। दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे पहली बारात केवल एक की निकली थी, वो देव अधिदेव महादेव जी थे, और आज तक उनको देखकर लोग बारात निकाल। अब शिव जी की बारात पहले निकली, उसके बाद में फिर धीरे धीरे राम जी की बारात, कृष्ण भगवान की बारात, फिर शालिग्राम जी की बारात, फिर आपके घर के पड़ोसियों की बारात, आपके बेटों की बारात, फिर ये धीरे धीरे निकलती गई, धीरे धीरे चलती। क्या सिखाती है बारात? बारात का मतलब क्या? बारात हमें सिखाती क्या है? बारात सिखाती है कि नंदी पर भगवान शिव विराजमान हुए, ऊपर बैठे तो जितने नीचे चल रहे थे, चाहे वो रुद्र गण हो, डाकनी पिशाचनी हो, भूत चुड़ैल हो, चाहे वो 33 कोटि देवता हो, शंकर भगवान सबको एक जैसा लेकर चल रहे थे। ये दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को लेने के लिए जाए, बारात जाए, तो दूल्हे को ये बात अपने मन में रख लेना चाहिए कि आज से मेरी दृष्टि में जितने भी मुझे मिलेंगे उनको मैं सम रखूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। पर घोड़ी चढ़ने के बाद दूल्हा भेदभाव करने लगता है, ससुराल वाले अच्छे लगते हैं, मां बाप बुरे लगते हैं। ये भेद है। दूल्हे को क्या कहते हैं? रिटर्न। दूल्हे को क्या कहते हैं? 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी। यहां पर गाते कि नहीं गाते वो हमको नहीं मालूम। हमारे इधर चलता है ढोलक पीट पीट के बना जी, मुंबई जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, बनी फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर यूं फरमाएगी, ये गोटेदार लहंगा। अब बोले हमारे यहाँ भी गाते हैं 15 दिन पहले बना जी बनी जी, लड़की के यहाँ बनी और लड़के के यहाँ बना जी, गाते रहते हैं, बना बनी गाते। बना 15 दिन पहले से बना जी बना जी बना जी इसलिए गाया जाता है कि जैसी मिले बना के चलो। और लड़की के यहाँ क्या गाते हैं? बोलो बोलो जम के, बनी जी। बनी जी का मतलब है कितना भी झगड़ा होए, कुछ भी होए, पर वहीं बनी रहना, आप दौड़ दौड़ के मायके मत आना। बनी जी। अब बना जी और बनी जी, और दोनों में नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी, दोनों में बने तो समझो कि बना बनी। अब मालूम पड़े बना तो कि मैं इसको निभाऊं नहीं, और यहाँ शास्त्र कह रहा है बना के चलो, बना के चलो, बना जी बना जी बना के चलो। और बनी मतलब बन के बनी रहना, बार बार दौड़ के मायके मत आओ। जरा जरा सी बात में अपना मुंह मत फुलाओ, जरा जरा सी बात में तुम्हें बुरा ना लगे उसका स्मरण करो, बना कर चलो। बहुत बड़ी विडंबना है आज के जमाने में। आज का व्यक्ति दूसरे से बनाकर चल रहा है, पर अपने घर वालों से बनाकर नहीं चल रहा, दूसरे से बनाकर चल रहा। पत्नी अपने शंभू पत्नी अपने पति से कह देती है कई बार
तुम्हारे दोस्त को देख लो, कितना अच्छा है, 50 काम पड़े रहते हैं पर काम करता है। देखा तुम्हारे दोस्तों को? अब जो पत्नी अपने पति को बता रही है कि तुम्हारे दोस्तों को देख लो, अब उसके घर की पत्नी उसके पति को करेगी तुम्हारे दोस्तों को देख लो। यही होता है, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। शिव जी नंदी पर बैठकर समता के भाव में, सामान्यता के भाव में चल रहे हैं। रुद्रगण हो, डाकनी हो, चुड़ैल हो, भूत हो, भयंकर हो, 33 कोटि देवी देवता हो, सबको मेरे महादेव ने समझ लिया, सबको समझ। तुम्हारे पास में ज्यादा पैसा है तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ये यहां पर नहीं चलता। 33 कोटि देवी देवताओं में सारे देवताओं को देख लेना कि भगवान राम को ये चढ़ेगा, भगवान कृष्ण को ये चढ़ेगा, भगवान विष्णु को ये चढ़ेगा, ब्रह्मा जी को ये चढ़ेगा, देवी जी को चुनरी चढ़ेगी, साड़ी चढ़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ेगी, दत्त भगवान को ये चढ़ेगा, तो गुरु महाराज को ये चढ़ेगा, तो उनको ये चढ़ेगा। पर केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं, उनके सामने कोई पैसे की बात नहीं है। एक लोटा जल ले जाओ, शिव जी को चढ़ा दो, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। उनको तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में करोड़ों का धन है तो शंकर जी तुम्हारी जल्दी सुनेंगे। तुम गरीब हो, तुम्हारी नहीं सुनेंगे। महादेव महादेव है, वो सबका, उसका नाम पशुपति नाथ, वो सबका। जिसने दिल से पुकार लिया वो उसका। एक पत्र है, देखिए। शंभो मेरा नाम प्रतिमा मनोहर निकम, मेरा गांव तहसील 40 गांव की रहने वाली हूं। लहुदे मेरा गांव का नाम और 40 गांव। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? वो बच्ची आई है, हाँ लिया इसको, लिया। इस बच्ची का पहले फोटो देखिए, जिस बच्ची के गले के अंदर 2 बड़ी बड़ी गठानें हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से ये गठान ठीक नहीं थी। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर इस बच्ची का फोटो देखिए। मोबाइल हो तो मोबाइल पर आप लोग कथा सुन रहे होंगे तो इस बच्ची का फोटो देखेंगे जिसके गले में बड़ी बड़ी 2 गठान हो गई थी। उस पत्र में उन्होंने लिखा, गुरुदेव मेरी 7 साल की लड़की है जिसका नाम महेश्वरी मनोहर निकम है। उसको कई समय से गले में पहले 1 गठान हुई, फिर धीरे धीरे करते हुए 2 गठान उसके गले में हो गई, जिसका फोटो मैंने लगाया। आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे। गुरुदेव जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा ये गठान कोई साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद ये गठान जांच के लिए मुंबई जाएगी। हम बड़े घबरा गए। अब डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कहा कि इसकी जांच मुंबई करने के लिए जाएगी और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन भी जल्दी कराना। हम जिस हॉस्पिटल में दिखाने गए थे उसी हॉस्पिटल में एक सिस्टर मिली। उस सिस्टर ने कहा आप कभी सीहोर गए हो क्या? हमने कहा नहीं। एक बार ऑपरेशन कराने से पहले सीहोर होकर आओ, कुबेरेश्वर धाम जाना, वहां का रुद्राक्ष लेना, जल में गलाना, इस बच्ची को पानी पिलाना। थोड़े दिन के बाद तुम्हें ऑपरेशन तो कराना ही है क्योंकि गठान बहुत बड़ी हो गई, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना। हमने उस सिस्टर का कहना मानकर सीहोर पहुंच गए। वहां पर बाबा को नमन कर कर, विनती कर कर बाबा से हम रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर की पूजन कर कर। गुरुदेव मैंने बेटी के लिए मन्नत मांगी कि अगर मेरी बेटी ठीक होगी तो मैं तेरे को नमन करने वापस आऊंगी और तेरी कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी। बाबा को नमन कर रुद्राक्ष लेकर आ गई। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मेरी बेटी को पिलाती। आज मैं धन्यवाद बाबा को देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी का 2 गठान बड़ी बड़ी थी जिसका मैंने फोटो लगाया है। पानी पिलाते पिलाते रुद्राक्ष का, उसको जल पिलाती, बेलपत्र खिलाती और मेरी बेटी की दोनों गठाने गायब हो गई। मैं बेटी को लेकर साथ में आई हूं और नमन करने आई हूं। आ जाओ। अब इसकी फोटो देखोगे तो इसके गले में 2 बड़ी बड़ी गठाने हैं, इतनी बड़ी बड़ी गठाने हैं उस फोटो के अंतर्गत। बड़ी बड़ी 2 गठाने थी, अब दोनों गठाने इसकी नहीं है। बाबा की कृपा, शिव कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक हो? ये शिव तत्व है। शंभु ओघट। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम रंजनाबाई चतुर खेमनर है। मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रंजना चतुर खेमनर है। मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 12वीं की परीक्षा दिया और 12वीं की परीक्षा देते से मेरे बेटे ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना प्रारंभ करा। मेरा बच्चा 1-2 नंबर से रह जाता था,
लोग उससे कहते थे कि आप 12th करने के बाद किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है, क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो, थोड़ी और पढ़ाई करो तब गवर्नमेंट जॉब लगेगी। पर मेरा बेटा कहता था, माँ, वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ से बैठकर कहता है कि शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है। मेरे बेटे ने शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जितने एग्जाम देता था किसी एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा था। अब करे तो करे क्या। तब मेरे बेटे ने कहा, माँ, आखिरी बार मैं बाबा के भरोसे, सीहोर में कावड़ यात्रा है, सीहोर वाले महाराज कह रहे हैं कि कावड़ का जल, जो सीवन नदी का जल शिव जी को चढ़ाएगा साथ में बाबा का, उसका फल मिलेगा जरूर। मैं एक बार बाबा को कावड़ चढ़ा के आता हूँ। और बाबा को कावड़ चढ़ाने के लिए मेरा बेटा सीहोर गया, जल भरा, आपके साथ में उसने चलकर कावड़ का जल चढ़ाया, बाबा से विनती कर आया, अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो जिंदगी में कभी परीक्षा नहीं दूंगा। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी दया कर दी कि मेरा बेटा आज CISF में सर्विस कर रहा है और मेरे बेटे का जॉब लग गया है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रंजना बाई चतुर खेमनाथ, मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जलगांव की रहने वाली हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर। 2 बेटे हैं। मेरा नाम सविता विकास पाटिल है, गांव बांबारू, रानिका, तहसील पाचोर, जिला जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा, इधर है क्या? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। मेरा नाम सविता विकास पाटिल है, मैं गांव बांबारू, रानिका, तहसील पाचोर, जिला जलगांव की रहने वाली हूं, पाचोरा से, तहसील पाचोरा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे कई एग्जाम देते थे पर किसी एग्जाम में निकल नहीं पाते थे। मेरे बेटों ने आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। मेरे बेटों ने मुझसे कहा, मां, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अगर शंकर पर विश्वास करा जाए तो बाबा सब कुछ कर सकता है, तो क्या हम दोनों भाइयों की नौकरी लग सकती है? मेरी मां ने कहा, अगर तू भरोसा कथा पर करता है ना और विश्वास शंकर पर करता है तो नौकरी जरूर लगेगी। गुरुदेव, हम संभाजी नगर की कथा में बाबा को बोलने के लिए, प्रणाम करने के लिए गए। चौथे दिन की कथा चल रही थी संभाजी नगर में। हमने बाबा से वहां बैठकर, दोनों बेटों ने और हम सब ने बैठकर बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से निवेदन करा, जिस दिन मेरे बेटों की नौकरी लग जाएगी दोनों की सरकारी, उस दिन मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से मेरा एक बेटा आर्मी में और दूसरा बेटा BSF में हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरे दोनों बेटों के फोटो लगा रही हूं, जो मेरे बेटे दोनों नौकरी कर रहे हैं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु शंकर, बैठिए। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये शिव है, ओघड़ी है शिव। आप आए जरूर हो, बैठे हो कथा के पंडाल में, जहां तुमको जगह मिली तुम बैठ गए। ये नहीं देख रहे हो कि छांव है कि नहीं। छांव करने वाला तो बाबा महादेव है। आपको जहां जगह मिली वहां बैठो। जो बन सका तुमने सेवा करी। शिव महापुराण की कथा, ओघड़दानी की कथा कोई साधारण नहीं होती महाराज। दुनिया भले उस पर हंसे या ना कसे, लोग भले कहें सीहोर वाला महाराज तो उपाय बताता रहता है, टोटके बताता रहता है, पर ना तो यहाँ उपाय है ना यहाँ टोटके हैं। यहाँ तो केवल शंकर जी के प्रति विश्वास है, भरोसा है और उसके सिवाय कुछ नहीं। भरोसा आपके नगर में, आपके खेड़े में, आपके गाँव में, आपके शहर में, जहाँ तुम सोसाइटी में, कॉलोनी में जहाँ रहते हो, अगर आपका विश्वास पक्का है और आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारे रिश्तेदार, परिवार वाले भले साथ छोड़ दें पर तुम्हारी अंतिम श्वास तक मेरा महादेव तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, मेरा बाबा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, पक्का है। ये कथा राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर हो रही है। माननीय सांसद महोदय उमेश जी पाटिल साहब करा रहे हैं। ये तो कल विराम हो जाएगी। 27 जनवरी से फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। जो बनी यवतमाल जिले में जो बनी है उस जगह पर होगी बनी में, वहाँ लोग श्रवण करेंगे। वो 7 दिन की, 27 तारीख से 2 फरवरी तक वो कथा चलेगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में 2 बजे से 5 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा तारा बाबा की कुटिया हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 7 मार्च से 13 मार्च तक आपका मायका